वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? खुदा से यही दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी हो खैरियत से हो, अपनों के साथ में हो। वो आपने एक सॉन्ग सुना होगा मूवी थ्री इडियट का, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। सो दिस वीडियो इज रिलेटेड टू दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने ऐसा कदम उठाया कि कुछ और उनको समझ में नहीं आया और उन्होंने अपनी जान देना या सुसाइड करना बेहतर समझा। देखिए, उस चीज़ों को या उन सिचुएशंस को बहुत तरह से देखने की ज़रूरत है। यकीनन बिल्कुल इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। जो पेपर लीक होता है आप 100% उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ जिसके बाद में एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देना पड़ा, और जो आज भी बहुत चर्चा पर बना हुआ है और आगे भी मेरे को लगता है बना रहेगा। एनीवेज, इसका दूसरा एस्पेक्ट जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ या जिस पर हमें सबको बात करनी चाहिए, वो है फैमिली प्रेशर। देखिए, एक बच्चा जो होता है ना, उसको ये नहीं पता होता कि जो वो काम कर रहा है उसमें वो सक्सेसफुल होगा भी या नहीं होगा। बस वो कोशिश करता है अपने बेस्ट देने की। बट जहाँ पर गार्जियन का प्रेशर आ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो ऐसे में वो अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाता। और दूसरा, उसको फेलियर का बड़ा डर लगने लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो ये होगा, अगर मैं फेल हो गया तो वो होगा। इस डर की वजह से वो ऐसा कोई कदम बाद में उठा लेता है कि फिर उसको दोबारा ज़िंदगी में कोई मौका मिलता ही नहीं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेता है। यहाँ पर मैं बात करूँगा पेरेंट्स की और गार्जियंस की। देखिए, आपको अगर आपके बच्चे से उम्मीदें हैं, जो कि हर पेरेंट्स को होती ही हैं, होनी ही चाहिए, पर वो उम्मीदें या वो जो हमने उनसे होप लगा रखी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो उन पर कोई प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो उसको डील ही नहीं कर पा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस कम हो रही है। इस चीज़ पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि इन सब चीज़ों से डील कैसे करें। मतलब हमें ये तो पता है हाउ टू डील विद सक्सेस, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता शुरू से बच्चों को कि हाउ टू डील विद फेलियर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये फेलियर ही है जो हमें सक्सेस की जो इम्पोर्टेंस है वो समझाता है, या ये फेलियर ही है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जब बच्चा कहीं गिरता है, उसको चोट लगती है, जब उसको कोई लेसन मिलता है, उसी को फिर बाद में वो यूज़ करता है अपनी लाइफ में। फेलियर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई बुरी चीज़ है कि आप फेल हो गए तो सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं, इस ज़िंदगी में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, हमारे आसपास हैं। अगर हम ढूंढेंगे, पढ़ेंगे तो हमें दिख जाएगा। जिंदगी को ख़त्म कर लेना या एक पॉइंट में ऐसा सोच लेना कि बस इसके आगे अब कुछ नहीं है, ये ऐसा कभी होता ही नहीं है। ये चीज़ आपको एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन अपने बच्चे को समझानी होगी। खासकर उन बच्चों को जो 10th एस्पिरेंट्स हैं, उन बच्चों को जो 12th एस्पिरेंट्स हैं, उन बच्चों को जो मेडिकल कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए या इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशंस के लिए मेहनत कर रहे हैं। देखिए, सबको अपने बच्चे प्यारे हैं, यकीनन हम उनका फ्यूचर अच्छा चाहते हैं, उसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, क्या टीचर्स, क्या गार्जियन, सबको ही। लेकिन आप ये समझिए कि आपको प्रेशर कभी भी बच्चों पर नहीं बनाना है। आप इस बात को याद रखिए, ठीक है? कई बार ऐसा भी होता है, ये चीज़ हमारे अंदर जेनेटिकली भी आ रही होती है कि सपोज हमारे जो पेरेंट्स थे उनका प्रेशर हमारे पर था, कहीं ना कहीं वो इमोशनली हमारे अंदर वो जहन में रहती है बात, या उनके जो पेरेंट्स थे उनके अंदर उनसे प्रेशर था, तो इस तरीके से वो कैरी ऑन आगे चलता रहता है। लेकिन देखिए, अगर इस चीज़ को ख़त्म करना है, इस चीज़ को कम करना है, आगे ये मूव ऑन ना हो, तो इसको आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा और हमें अपने बच्चों से ही शुरू करना पड़ेगा। हमें उनके साथ बैठकर हर चीज़ डिस्कशन करनी होगी, उनको समझाना होगा कि एग्ज़ाम ख़राब गया है, कोई बात नहीं, मेहनत पूरी करो, जो गलतियां की हैं उससे सीखो। देखिए, लर्निंग ही लाइफ का, मेरा तो ऐसा मानना है कि लाइफ का मतलब ही है कि सीखते रहो और ग्रो करो अपने आप को। कहीं पर भी एक जगह रुक कर मत रह जाओ, नई चीज़ें सीखो और ग्रो करो, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि लाइफ या ईश्वर ने या भगवान ने आपके लिए कौन सा रास्ता ढूंढ रखा है। बस आपको वहां तक पहुंचना होगा। देखिए, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हमें स्कूल्स में सिखाया जाता है। एज अ टीचर्स हम बच्चों को इस चीज़ को अच्छे से समझाते भी हैं,
पर केवल टीचर्स के ही समझाने से ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, गार्जियंस को भी इसमें बढ़ चढ़ कर आगे आना होगा। और स्कूल्स में ये चीज़ें एज अ काउंसलिंग, या यूं कहें कि इसका भी एक पीरियड होना चाहिए, इस पे भी एक डिस्कशन होना चाहिए कि बच्चों देखो, अगर आप फेल होते हो तो ये कोई बहुत बड़ी ऐसी आपने कोई गलती नहीं कर दी है कि आप फेल हो गए तो अब सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जिन्होंने अपनी स्कूल लाइफ नहीं किसी कारणवश पूरी कर पाए, बट उन्होंने बहुत अपनी लाइफ में आज नाम कमाया है। दे हैव देयर नेम, दे हैव देयर फेम, और जिनका हम लोग नाम लेते हैं, बड़ी इज्जत से लेते हैं। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैं उन सब में नहीं जाऊंगा, लेकिन गवर्नमेंट को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, पेरेंट्स को, सबको मिलके समझना होगा कि बच्चे उस ट्रॉमा से ना गुजरें कि जिनसे बच्चे पहले पास्ट में गुजरे हैं और उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया है। होप्स हो कि उनको अगर ये गाइडेंस मिली होती या ऐसा सपोर्ट मिला होता, आई डोंट थिंक वो कभी ऐसा कोई कदम उठाते। तो मेरा एक कंसर्न है कि बात ये भी नहीं होती है कि ऐसा कदम उठा लिया, लेकिन अगर वो डिप्रेशन में भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हैं, तो ये भी उनकी परफॉर्मेंस के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं होता। मेरे को ये सारी बातें थी जो आपसे करनी थी, और ये एक मीडियम है जिसके थ्रू मैं अपने व्यूज़ आपके सामने रख सकता हूँ। बस यही चाहूँगा कि आप लोग हिफाजत से रहें, अपनों के साथ में रहें, और यकीनन देखिए, बच्चों की केयर करना पेरेंट्स का काम है, और बच्चों का भी ये काम है कि पेरेंट्स उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो वो भी अपना 100% देने की पूरी कोशिश करें। बट कभी भी कोई ऐसा रास्ता ना अपनाएं जो उनके लिए या उनकी फैमिली के लिए या इस सोसाइटी के लिए या इस देश के लिए कहीं से भी फ़ायदेमंद ना हो, है ना। क्योंकि किसी को भी नहीं पता आगे लाइफ में कौन क्या कर ले जाएगा, किसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। जब तक आप उसे मौके नहीं दोगे तो उसको खुद भी नहीं पता चल पाएगा, और हो सकता है एक टैलेंट जो हमें मिल सकता था वो हम पहले ही, वक्त से पहले ही उसको गवा दें। एनीवेज, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बातों को अब यहाँ पर ख़त्म करूँगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जय हिंद।